सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी अब सिर्फ डेटा कंज्यूम नहीं कर रहा बल्कि डेटा स्टोर भी कर रहा है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा को एशिया का बड़ा डेटा सेंटर हब बनाने की तैयारी है। बता दें कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश अब निर्णायक छलांग लगाने की तैयारी में है। बजट 2026 से 27 के माध्यम से मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी योजनाओं की घोषणा की है। इन प्रयासों से प्रदेश न केवल डिजिटल और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर हो रहा है, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान और नवाचार का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में भी मजबूत कदम माना जा रहा है। यही हमारे लिए सुविधा है, वो हमारे लिए सहायक बनेगा, हमारे कार्यों को आसान बनाएगा, हमारे अप्रोच को एक नई ऊंचाई प्रदान करने में योगदान देगा। लेकिन हम इस बात को अवश्य ध्यान में दें कि कोई भी तकनीक मानव द्वारा संचालित हो, मानव उसके द्वारा संचालित न हो, इस पर हमारा ध्यान जरूर होना चाहिए। हमें इस बात को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में वैश्विक शोध का, नवाचार का और एक निवेश का अग्रणी केंद्र स्थापित करने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज यहां पे एआई, सेमीकंडक्टर, मेडटेक, डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक प्रमुख केंद्र बनकर के उभरा है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें और भी सुदृढ़ करना ही होगा। इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और मानकीकृत डेटा इकोसिस्टम में भी हमें एक नए निवेश को आगे बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयास को और तेजी के साथ आगे बढ़ाना होगा। और एआई का उपयोग केवल हेल्थ केयर में नहीं बल्कि यूपी एग्रीज में भी हम लोगों ने इस दिशा में इस कार्य को पहले ही आगे बढ़ा चुका है। और देश का पहला राज्य यूपी है जिसने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। यूपी में एआई मिशन की शुरुआत। बजट में सरकार के और इंडिया एआई डेटा लैब के साथ तालमेल बैठाते हुए एआई मिशन शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। इसके लिए 225 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि जैसे क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित समाधान विकसित करना है। डिफेंस कॉरिडोर और स्वदेशी तकनीक। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए योगी सरकार यूपी को आत्मनिर्भर भारत का रक्षा तकनीक केंद्र बना रही है। लखनऊ, कानपुर और झांसी में ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर ड्रोन तकनीक तक पर काम चल रहा है। नवाचार के लिए यूपी सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी के तहत करोड़ों का फंड आवंटित किया है ताकि युवाओं के आइडिया को ग्लोबल पहचान मिल सके। सीएम योगी का मानना है बिना तकनीक के 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करना असंभव है। उन्होंने नौकरशाही की बाधाओं को खत्म करने के लिए निवेश मित्र पोर्टल जैसा सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है जो पूरी तरह एआई और डेटा मॉनिटरिंग पर आधारित है। उनका विजन यूपी को भारत का सेमीकंडक्टर चिप केंद्र बनाना है ताकि वैश्विक सप्लाई चेन में राज्य की हिस्सेदारी हो। योगी सरकार का मानना है कि यूपी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी युवा आबादी है। ये केवल एक फ्रीबी नहीं है। सीएम का विजन ये है कि गांव का गरीब छात्र भी डिजिटल संसाधनों से वंचित न रहे और ऑनलाइन कोर्सेज व स्किल डेवलपमेंट से जुड़ सके। वो लगातार उच्च शिक्षण संस्थानों जैसे आईआईटी कानपुर, आईआईटी पीएचयू को सरकारी योजनाओं के साथ जोड़ रहे हैं ताकि लैब की तकनीक जमीन पर काम आ सके। हमारे कार्यों को आसान बनाएगा। कृषि है, स्वास्थ्य है, टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है, इन सब को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की दिशा में तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं और मेरा मानना है कि इसके बेहतर परिणाम भी हम सबको आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। आज भारत ने एआई की जिम्मेदारी से मजबूती के साथ अपनाई है और उसको तेजी के साथ आगे बढ़ाने में एक निर्णायक भूमिका के साथ भारत है। सही दिशा, भरोसे और समावेशन के साथ एआई स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सटीक और न्याय संगत बढ़ा सकता है। आज के इस अवसर पर मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा और वह है कि तकनीक जब संवेदना से जुड़ती है, नीति
जब नवाचार से संचालित होती है और शासन जब विश्वास पर आधारित होता है, तभी विकास समावेशी बनता है। कृषि में हाईटेक क्रांति। को बता दें कि यूपी एक कृषि प्रधान राज्य है, इसलिए सीएम योगी का विजन खेती को आधुनिक बनाना है। खाद और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए नमो ड्रोन दीदी और युवा पायलटों को बढ़ावा देना और बिचौलियों को खत्म करने के लिए पूरी व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है, ताकि किसान का पैसा सीधे उसके खाते में जाए। बता दें कि यूपी देश के उन पहले राज्यों में है जहाँ कैबिनेट की बैठकें पूरी तरह से पेपरलेस होती है। सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे लाभार्थी तक पहुँचाना उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे लीकेज खत्म हुआ है। साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुरानी रूढ़ियों को तोड़कर आधुनिकता के पथ पर अग्रसर है। विज्ञान और तकनीक का ये संगम न केवल निवेश ला रहा है, बल्कि करोड़ों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खोल रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया।